a time when Rahul Gandhi is scouting for another seat ahead of Lok Sabha elections, there is another embarrassment confronting Congress party chief. Republic TV is now breaking details of the biggest story that is coming in from their own bastion, Amethi. Insiders of the Congress party and former Sonia Gandhi aide and son of the man who was proposer for both Rajiv and Sonia has now entered electoral fray in Amethi. So Rahul has a new challenger in his bastion. His name is Haji Mohammad Harun Rashid. Haji Mohammad Harun Rashid is a local leader and one of the prominent Muslim faces of Congress in Amethi, and he will be fighting as an independent candidate from Amethi against Rahul Gandhi. And Haji Mohammad Harun Rashid is now joining us live on this broadcast. Okay, so he's going to join us live in few moments. Haji Mohammad Harun Rashid, an ex-Congress prominent face, now deciding to fight it out in Amethi, but as an independent candidate. We're going to talk to Haji Mohammad Harun Rashid as he joins us in a bit. But on Saturday, remember, while addressing BJP's Vijay Sankalp Sabha in Kanpur, Union Minister Smriti Irani had this message for Rahul Gandhi. स्वर्णाक्षरों में लिखा है कि कानपुर की वो क्रांतिकारी धरती है जिसने अंग्रेजों को चुनौती दी। ये कानपुर की वो बुलंद धरती है जिसने मां सरस्वती का आशीर्वाद लक्ष्मी बाई को दिया। ये कानपुर की वो धरती है जो आज अमेठी के साथ स्वर से स्वर मिलाकर कहती है, भाग राहुल भाग, सिंहासन खाली कर, जनता आती है। सो हाजी मोहम्मद हारून राशिद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट में। हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप तक हमारी आवाज आ रही है, किन कारणों से अब आपने कांग्रेस को एक तरह से कांग्रेस की टिकट पे फैसला नहीं लिया, लेकिन एज एन इंडिपेंडेंट आप अमेठी से लड़ने का आपने फैसला लिया, वो भी ऐसी सीट जो कांग्रेस की एक ट्रेडिशनल बैस्टियन मानी जाती है? जी, हेलो, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी, आप तक हमारी आवाज अगर आ रही हो हाजी साहब। जी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। हम आपसे, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, आप कांग्रेस के एक बहुत ही प्रमुख माइनॉरिटी फेस रह चुके हैं, लेकिन अब आप अमेठी से कांग्रेस की टिकट नहीं लेकिन एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर लड़ना चाहेंगे, क्या वजह है इसकी? देखिए, मेरा इस परिवार से 70 साल पुराना रिश्ता था और यहाँ हमारे फादर 1910 में उनकी पैदाइश इस अमेठी में हुई। अमेठी के एक तेंदुआ गांव आता है, उसमें हुई। उसके बाद वो मौलाना आज़ाद की तहरीक से जुड़े और उनके साथ काम किया। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया, फिर इंदिरा जी के साथ काम किया, राजू जी के साथ काम किया। इंदिरा जी ने उनको 2-3 बार मिनिस्टर बनाना चाहा सेंट्रल में, लेकिन वो पद से बहुत दूर रहना चाहते थे। वो देश के लिए काम में, उनकी देश की भावना थी, देश के लिए काम कर रहे थे। वो उस समय का वो वक्त था, वो ऐसे लोग थे। लेकिन इसके बाद जब आदमी, इंसान किसी परिवार में 70 साल रहता है तो उसका किसी को कोई वजह होगी तब वो अलग भागेगा। यहाँ तो देखिए कि 5 साल क्या 2 साल के अंदर पार्टी छोड़ देते हैं लोग। मैंने तो 70 साल बिताया, आखिर मैं क्यों जा रहा हूँ? इसकी कोई वजह होगी, कोई गंभीर मामला होगा, तब आदमी इतना बड़ा निर्णय लेता है देश के लिए। जी, वही वजह हम जानना चाहते हैं, बहुत ही खास वजह रही होगी। होता है, देख लो। हेलो हाजी साहब, वही वजह हम जानना चाहते हैं, ऐसी क्या वजह थी जो आपने आपकी कई पीढ़ियों ने और आपने कई कांग्रेस की पीढ़ियों की। जी, देखिए, मैंने उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़े पैमाने पे काम किया
उसके बाद जब वहाँ असेंबली चुनाव हुआ तो मैं वहाँ 18% माइनॉरिटी का वोट था। मेरे हिसाब से 20 सीट माइनॉरिटी को जानी चाहिए थी, लेकिन ये अंबिका सोनी ने तय किया कि 10 सीटें दी जाएंगी। लास्ट मोमेंट में वहाँ डिसीजन लिया गया कि मुस्लिम जाएगा कहाँ, उसको 3 सीटें दी जाएं। 3 सीटें दी गई, 2 जीती। उसी तरह मध्य प्रदेश में हुआ, उसी तरह गुजरात में हुआ। जब मुझे लगा कि मेरा पूरे देश में माइनॉरिटी का पूरी तरह से कांग्रेस बीजेपी के तर्ज पे चल रही है, तो उसके पे निर्णय लेने पे मुझे मजबूर होना पड़ा। और अमेठी में विकास के नाम पे कुछ किया नहीं इन्होंने। 10 साल यूपीए की गवर्नमेंट थी, यहाँ आप अमेठी में देखिए गड्ढे वैसे बरकरार हैं। जो राजीव गांधी ने जिन रोडों को बना दिया था उस पे इन्होंने पेंटेड नहीं करा, उसकी मरम्मत नहीं करा पाए। तो राजीव गांधी इज बेस्ट लीडर, लेकिन राहुल प्रियंका में ऐसा कुछ नहीं है। ये अपना इनके कोई निर्णय नहीं है। इनके 3 बंदर हैं, किशोरी लाल शर्मा जी, धीरज श्रीवास्तव जी, चंद्रकांत दुबे जी, वो इनके आंख कान नाक हैं। जो आदमी खुद का डिसीजन न ले वो देश क्या नेतृत्व करेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमेठी कांग्रेस की कई पीढ़ियों से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड रह चुकी है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे, काम के नाम पे वहां पे कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, राजीव गांधी ने, सोनिया गांधी ने। नहीं, वहाँ जो काम हुआ राजीव गांधी के दौर में हुआ। राजीव गांधी के दौर के बाद कोई काम नहीं हुआ। ओके। राजीव गांधी के दौर तक काम था अमेठी में, उसके बाद फिर काम नहीं हुआ। फिर इनके सिस्टम के लोगों ने इनको चलाना शुरू कर दिया। जी हरुण साहब, आप राहुल के करीबी रह चुके हैं और अमेठी में आप कांग्रेस के एक बहुत ही प्रमुख, एक प्रोमिनेंट मुस्लिम फेस रह चुके हैं। आपका एक अपना वहाँ पे रुतबा है, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि आप एक तो एज एन इंडिपेंडेंट राहुल गांधी को ही चैलेंज कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि ये जो परिवारवाद है, ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, जिसपे बार बार कई सारे कांग्रेस के अपने नेता ये सवाल उठा रहे इलेक्शन के चलते, क्या ये भी एक वजह है? डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, परिवारवाद। देखिए, कांग्रेस में परिवारवाद की भाषा तो चली रही है और ये रजवाड़ों की पार्टी हो चुकी है। जो मौलाना आजाद, अबुल कलाम आजाद ने जो इसको सिंबल दिया था जमहूरियत का, दलित का, बैकवर्ड का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, सबको लेके चलने का जो सिस्टम बनाया था, वो कांग्रेस ने उसको ध्वस्त कर दिया है। कांग्रेस राजा महाराजाओं की पार्टी हो गई है। मैं किसान का बेटा हूँ, इनको जमीनी हकीकत मालूम नहीं है, तो जमीन के आदमी का क्या तरजीह मिलेगी आपको? जब से राहुल गांधी ने, हरुण साहब आपसे जानना चाहेंगे, आपने एक बहुत बड़ी बात कही लाइव ब्रॉडकास्ट में कि कांग्रेस आप मानते हैं राजा महाराजाओं की पार्टी हो गई है। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? और दूसरी बात ये कि जब से राहुल गांधी ने कारोबार संभाला है एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट, क्या आपको लगता है तब से एक लीडरशिप क्राइसिस है पार्टी में, एक एक्सेप्टेंस नहीं हो पाई है? क्योंकि आप अमेठी से हैं और अमेठी का अगर इतना बड़ा नेता, ग्राउंड लेवल से आप जुड़े हुए हैं, आप ये बात कहते हैं, तो इस बात का बहुत बहुत वेट है, इसका बहुत बड़ा मतलब निकल के आता है। देखिए, ये अमेठी का संदेश पूरे हिंदुस्तान में जाता है, और जब अमेठी की जनता में ये मैंने कोई निर्णय अपने आप नहीं लिया है, ये मैंने निर्णय अपने आप ये कोई नहीं लिया है, ये निर्णय यहाँ की पब्लिक द्वारा, यहाँ के हम लोगों ने बैठ के, जो हमारे यहाँ मशवरा होता है, जिसको आप यहाँ कहते हैं कि मीटिंग की करके कोई निर्णय लेना, ये हमारे यहाँ मशवरा हुआ। उसमें हमारे माइनॉरिटी के, दलित के, ओबीसी के लोग हमारे पास आए, बोले अब कांग्रेस में ये राजा महाराजाओं का वजूद आ गया है, यहाँ हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है, इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। तब मैंने ये इस पे बहुत सोच विचार के ये निर्णय लिया कि मैं इंशाअल्लाह ये दायित्व को निभाऊंगा। आपको लगता है, हरुण साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे, आपको लगता है कहीं ना कहीं, अगर अमेठी की ही बात करें तो, क्योंकि आप एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं, आप
जो कांग्रेस की साख है, जो राहुल गांधी का जो उनकी जो साख है वहां अमेठी में, वो कहीं ना कहीं अब कम होती जा रही है। देखिए, ये पिछला चुनाव जो 2014 का हुआ था, 1,07,000 लीडिंग इनकी थी, राहुल जी की, और उसमें एकदम हिल चुके थे। उसमें उस समय मैं बाहर था, दूसरे स्टेट में मैं प्रचार प्रसार में लगा था। मुझे इमीडिएट फोन करके बुलाया गया। फिर मैंने यहाँ माइनॉरिटी के देवबंद के लोगों से बात किया, उनको लाके यहाँ का जिस तरह मुस्लिम ने इनकी इज्जत बचाई है कि विश्वास कुमार के साथ यहाँ मुसलमान 80% था, लेकिन सब कांग्रेस में आया, राहुल में तब्दील हुआ, इनको जीत दिलाई गई। जीत दिलाने के बाद मुसलमानों को क्या क्या इन्होंने कभी पूछा मुसलमानों से, या बैकवर्ड से या दलित के किसी लीडर को इन्होंने बढ़ावा दिया, या किसी मुसलमान के बच्चे को, दलित के बच्चे को, ओबीसी के बच्चे को, किसी को नौकरी में या कहीं उसको नौकरी में या उसको डॉक्टरी में या इंजीनियरिंग में कहीं एडमिशन कराया। यहाँ का इनकी ये प्लानिंग है मैम कि ये हिंदुस्तान में बैकवर्ड इलाका ढूंढ के लड़ा जाता है। ये अगर यहाँ का अमेठी का बच्चा पायलट हो जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, तो ये अपना निर्णय खुद लेगा। इसीलिए वो दबा के रखना चाहते हैं। तो ये अब नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। जी हारून साहब, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक टीवी के दर्शकों से बातचीत करने के लिए। आप एक एज एन इंडिपेंडेंट उम्मीदवार राहुल गांधी को चैलेंज दे रहे हैं उनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी अमेठी में।